सीरीज डे 10 में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एरे ऑब्जेक्ट एंड जेसन के बारे में। तो अभी मैंने क्या किया है, मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ जैसे ए आर आर इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये क्या हो गया, ब्लैंक एरे है और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये एरे डिक्लेरेशन है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है और अदर टर्म में बात करें तो ये ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है। अभी मैं क्या करता हूँ, अब जैसे इसका वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देता हूँ। अब इसका टाइप निकालते हैं, console.log टाइप ऑफ ऑपरेटर का अगर हम यूज़ करें और इसकी ए आर आर वेरिएबल की टाइप निकालें या फिर हम ओबीजे वेरिएबल की टाइप निकालें और इसको ब्राउज़र में अगर रन करें यहाँ पे तो अपने को क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। सेम वे अगर मैं जैसे इसका एग्जैक्टली टाइप पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट है या एरे है तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ए आर इंस्टांस ऑफ एरे। तो यहाँ ये आपको क्या देगा, ट्रू दे रहा है। लेट्स पॉज की मैं किसको करूँ, ओबीजे का चेक करूँ, इंस्टांस ऑफ क्या है, एरे है। तो ये मेरे को क्या देगा, फॉल्स दे रहा है क्योंकि ये एरे का इंस्टांस नहीं है, ये किसका इंस्टांस है। अब से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ इसमें कि इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है, या सेम वे मैं क्या करूँ, इसका ओबीजे को चेक करूँ कि इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो ये मेरे को क्या दे रहा है यहाँ पे, ये ट्रू दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है और ये ट्रू दे रहा है। चेक करते हैं क्या कि एरे जो है इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट, एरे जो है इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट है और ओबीजे जो है इंस्टांस ऑफ एरे देखें तो भी अपने को क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है तब। और ओबीजे अगर इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करें तो ये हमें क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। तो अब इसमें क्या, जो ए आर आर वेरिएबल है उसको इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करते हैं तब भी ट्रू दे रहा है अपने को, और अगर ए आर आर वेरिएबल को इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट चेक करें तो भी हमें ट्रू दे रहा है। तो हमें स्पेशली अगर पता करना है कि एरे है या ऑब्जेक्ट है तो हम इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के साथ क्या है, हम ऑब्जेक्ट का इंस्टांस ऑफ ऑब्जेक्ट का यूज़ करके या टाइप ऑफ के साथ भी अपने को ये मिल जाएगा। अब इसमें वैल्यू इनिशलाइज करते हैं। ये तो बेसिक्स हमने जाना कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि एरे है या ऑब्जेक्ट है। अब बेसिक जानने के लिए क्या करते हैं हम कि जैसे ए आर आर है, अब ए आर आर में मैं वैल्यूज डालता हूँ कुछ, जैसे मैंने अब एरे और इंडेक्स में बेसिकली पहले डिफरेंस पता करते हैं। जो एरे जो होता है हमारा, एरे क्या होता है, न्यूमेरिक इंडेक्सिंग, और ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा, जावास्क्रिप्ट की बात करें तो हम की वैल्यू इंडेक्सिंग। एरे में न्यूमेरिक इंडेक्सिंग होगा और इसमें ऑब्जेक्ट में क्या होगा, की वैल्यू इंडेक्सिंग होगा। कैसे, जैसे मान लो मैं इसमें वैल्यू डाल देता हूँ एप्पल, बनाना और कीवी। अब एप्पल जो है जीरो इंडेक्स पे है क्योंकि एरे हमेशा जीरो इंडेक्स से, जीरो से स्टार्ट होता है। बनाना जो है वन पे है, कीवी टू पे है। अगर मेरे को एप्पल को एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं console डॉट लॉग करता हूँ और मेरे वेरिएबल का नाम और कौन से इंडेक्स की वैल्यू मैं लेना चाहता हूँ। अब जैसे मैं अगर जीरो करता हूँ तो मेरे को कंसोल में क्या मिलेगा, यहाँ पे एप्पल मिला। सेम वे अगर मैं वन करता हूँ तो मेरे को कंसोल में क्या मिलेगा, बनाना मिलेगा। इसी तरह अगर मैं टू करूँ तो मेरे को कंसोल में क्या मिलेगा, कीवी मिलेगा। अगर मैं जैसे अभी थ्री करता हूँ क्योंकि थ्री इसमें है नहीं तो ये कंसोल में मेरे को क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा क्योंकि इसमें वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इसी तरह अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ऑब्जेक्ट हमने बात की कि की वैल्यू पेयर होता है। अब इसमें ऑब्जेक्ट में कैसे होता है, जैसे नेम, नेम जो है वो क्या है, नवीन। तो ये की हो गया इसका और ये इसकी वैल्यू होगी।
कोमा। अब जैसे एजुकेशन में बात करूं तो क्या हो गया, मास्टर डिग्री। एक्सपीरियंस की बात करूं, एक्सपीरियंस कितना हो गया, 13 ईयर्स। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मेरे को एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, console डॉट लॉग और जैसे obj डॉट नेम, तो ये मेरे को क्या देगा, नेम देगा। तो यहाँ मेरे को क्या मिला, नवीन मिला। अगर मैं इसको डॉट के साथ मैं यूज़ करके अब एरे के ऊपर यूज़ करूँ तो ये वर्कआउट करेगा। तो यहाँ मेरे को क्या मिलेगा, सेम मेरे को नवीन मिलेगा। ऐसे ही मेरे को क्या है कि जैसे एजुकेशन को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं एजुकेशन डाल देता हूँ, और ऐसे ही मेरे को एक्सपीरियंस को अगर एक्सेस करना है तो मैं यहाँ क्या डाल देता हूँ, एक्सपीरियंस डाल देता हूँ। तो ये मेरे को क्या देगा, नेम से नवीन मिला, एजुकेशन से मास्टर डिग्री मिला मेरे को, और एक्सपीरियंस से 13 ईयर्स मेरे को मिला। तो ये बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट को आप बोथ वे से, एरे की पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सेस कर सकते हो, और डॉट के साथ भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी तो आपने एक्सेस किया, अब लेट्स सपोज कि मेरे को नई वैल्यू ऐड करनी है। अब जैसे मान लो मेरे को एरे में डालना है, तो एरे, अब कौन सी पोजीशन पे, अब एक तो मैं खुद से लिखता हूँ कि मेरे को थर्ड पोजीशन पे क्या डालना है, कि मैंगो डालना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ किया, यहाँ एरे डिक्लेयर किया, यहाँ इसके की पे डेटा डाल दिया, और लास्ट इंडेक्स पे डाटा डाल दिया। तो यहाँ अगर चेक करेंगे तो अभी तक अनडिफाइंड दे रहा था, ये मेरे को क्या दे रहा, मैंगो दे रहा है। अब लेट्स सपोज मैं स्पेसिफाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं एंड ऑफ डालता हूँ, मेरे को इसके एंड में डालना है। तो एंड में डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए आर आर डॉट लेंथ, हम उसकी लेंथ को निकालते हैं। जैसे इसकी लेंथ अभी क्या है, 1 2 3 और 4। तो अपने को लेंथ में क्या देगा, ये 4 देगा। और 4 क्या है कि थर्ड इंडेक्स तक, क्योंकि 0 से चलता है तो थर्ड इंडेक्स तक इसके पास वैल्यू है, फोर्थ पे ब्लैंक है। तो यहाँ पे अगर आप डालोगे, लेट्स सपोज आप ऑरेंज डालते हो, तो ये क्या करेगा, जो फोर्थ पोजीशन उस पर ऑरेंज दे देगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सेस भी करता हूँ, रिफ्रेश करें तो यहाँ मेरे को ऑरेंज मिल गया। सेम वे हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है उसमें एक और एक्स्ट्रा की ऐड करते हैं, जैसे ओबीजे डॉट एज इज इक्वल टू 37। अगर मैं इसको कंसोल लॉग कराऊँ नेक्स्ट लाइन में, कंसोल लॉग ओबीजे ओबीजे डॉट एज, तो यहाँ क्या मिला मेरे को, 37 मिला, नंबर वैल्यू मिली। अगर सेम वे मैं इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग के साथ इनिशलाइज करूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरे को स्ट्रिंग में देगा। स्ट्रिंग में इसका कलर ब्लू नहीं आ रहा, तो इट मीन्स क्या, स्ट्रिंग है। अगर कलर ब्लू आ रहा है कंसोल में तो क्या है, नंबर है। तो ये तो हमारा का बेसिक हो गया कि ऑब्जेक्ट या एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं। जब बात करते हैं जेसन की, अब जेसन क्या होता है, एरे और ऑब्जेक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन। जेसन जैसे क्या हो सकता है कि लेट कॉन्स्ट किया मैंने स्टूडेंट एरे इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे देखो बाहर मैंने क्या लिया, स्क्वायर ब्रैकेट लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरे हो गया। अब मैं हर एरे इंडेक्स पे, अब जैसे 0 इंडेक्स पे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने नेम लिया, अनिकेत, अब कॉमा लगाता हूँ मैं यहाँ। तो ये क्या हो गया, 1 इंडेक्स, उस पर भी क्या ले लेता हूँ, नेम, जैसे मैंने नेम लिया देव। और एज का भी डाल देते हैं फिर यहाँ पे एज, और एज क्या कर दिया मैंने, 7। और सेम वे यहाँ पे ले लेता हूँ 7। अब कॉमा किया मैंने,
यहाँ नेम लिया, अब नेम ले लेता हूँ और एज डाल देता हूँ 10। अब यहाँ मेरे को कर्ली ब्रेसेस लेने होंगे और ये नेक्स्ट जो है ये ले लेता हूँ और यहाँ ना नेम लिया मैंने क्या, हर्षित, और इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट भी क्या कर देता हूँ, एज कर देता हूँ और एज कर दिया मैंने 14। अब अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो console डॉट लॉग, अब स्टूडेंट एरे है तो स्टूडेंट अंडरस्कोर ARR। अब सबसे पहले क्योंकि ये एरे है, इसके जो आउटर पार्ट की बात करें वो क्या, अगर इसको कंसोल करा के देखें सबसे पहले तो क्या करते हैं। अब जैसे मैं इसको कंसोल करा दिया स्टूडेंट और जीरो को, अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, जीरो पे जो भी रिकॉर्ड है, जैसे अनिकेत का रिकॉर्ड है तो उसका नेम भी मिला और उसका एज भी मिला। अगर मैं पूरे एरे को कंसोल कराऊं, पूरे जेसन को अगर कंसोल कराऊं मैं, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरे को, यहाँ क्या मिला मेरे को, सारे के सारे रिकॉर्ड्स मिले। जीरो पे अनिकेत है, वन पे देव है, टू पे लव है और थ्री पे हर्षित है। अब लेट्स सपोज कि मेरे को पार्टिकुलर को एक्सेस करना है, जीरो इंडेक्स को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल गया, उसके जीरो के दोनों कीज की वैल्यू मिल गई। अब लेट्स सपोज कि मेरे को उसका नेम लेना है, तो एरे ऑफ जीरो डॉट नेम। अगर एज लेनी है तो एरे ऑफ एज डॉट एरे ऑफ जीरो डॉट एज। तो यहाँ पे मेरे को पार्टिकुलर वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे मेरे को अनिकेत मिला और यहाँ पे मेरे को अनिकेत की एज मिली। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टू पास करता हूँ, तो ये टू पे किसका रिकॉर्ड है, लव का रिकॉर्ड है, तो ये क्या करेगा, मेरे को लव के रिकॉर्ड्स दे देगा, लव का नाम भी मिला और लव की एज भी मिली। तो ये तो क्या हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट जो वेरिएबल लेते हैं, कॉन्स्ट ओबीजे वन। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स चैट जीपीटी की हेल्प से निकालता हूँ, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरह के एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है नेस्टेड ऑब्जेक्ट का ना, इसको कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट की है और प्रोडक्ट की के अंदर फिर से ऑब्जेक्ट है, और उसमें क्या आईडी की है, नेम की है, प्राइस है, स्पेसिस है, और स्पेसिस में फिर किसी का एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसको मेरे को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, हर की को वन बाय वन करते हैं। जैसे मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, अब मेरे वेरिएबल का नाम डॉट। अब सबसे पहली की क्या है, प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट के अंदर जो भी डेटा हो सारा का सारा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ मेरे को क्या क्या मिला, वन आईडी 101, नेम, प्राइस और स्पेसिस। अब लेट्स सपोज कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, स्पेसिस एक्सेस करना है, डॉट स्पेसिस। स्पेसिस से पहले हम ना, जैसे प्रोडक्ट के अंदर आईडी है तो प्रोडक्ट डॉट आईडी। अगर इसको एक्सेस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 101। अब मेरे को आईडी पे पहुंचना है तो आईडी से पहले क्या प्रोडक्ट की के अंदर है, तो मेरे को प्रोडक्ट की को पहले लिया, देन आईडी लिया। अब बात करते हैं स्पेसिस की। अब जैसे मैंने क्या किया, डॉट स्पेसिस किया, तो ये मेरे को क्या दे देगा, स्पेसिस के अंदर जो भी डेटा की कर दो, उसमें क्या एक ऑब्जेक्ट है, क्या उसमें ब्रांड, रैम और स्टोरेज। लेट्स सपोज कि मेरे को ब्रांड लेना है, तो स्पेसिस डॉट ब्रांड, क्योंकि वो क्या है, स्पेसिस ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ा, एचपी मेरे को मिल गया। अब इसमें क्या है कि जैसे इस स्पेसिस की के अंदर जो भी है, ब्रांड है, रैम है या स्टोरेज है, सबको सेम वे में एक्सेस कर सकते हो जैसे आपने ब्रांड का किया। अब यहाँ पे क्या होएगा, बाकी सब सेम रहेगा और जस्ट आपका क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे स्टोरेज आ जाएगा। तो ये मेरे को यहाँ पे इसकी स्टोरेज की वैल्यू मिल गई। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल इसने दिया है, ऑब्जेक्ट विद एरे। अब ये एग्जांपल क्या है, कैसे है समझते हैं इसको। जैसे यहाँ क्या हुआ, कॉन्स्ट obj2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखो आउटर पार्ट में क्या ऑब्जेक्ट है, उसमें दो की है, कोर्स और टॉपिक्स।
टॉपिक्स क्या है? एरे है। अभी पीछे हमने एग्जाम्पल किया था एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ आउटर लेयर पे क्या था आपका? एरे था, देन उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स थे। यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे को उसको एक्सेस करना हो, जैसे console डॉट लॉग, हम क्या करते हैं? कोर्स को लिखते हैं। तो कोर्स में क्या देगा? पहले वेरिएबल का नेम obj2 डॉट कोर्स। तो ये मेरे को क्या दे देगा? वेब डेवलपमेंट इसने मेरे को दिया। या मैं क्या करता हूँ? obj डॉट टॉपिक्स। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक के अंदर डेटा है, पूरा का पूरा एरे मेरे को उठा के दे देगा। अब जैसे हमारे को एचटीएमएल एक्सेस करना है, तो टॉपिक्स ऑफ जीरो, क्योंकि एचटीएमएल जो है उसके क्या जीरो इंडेक्स पे, कि एरे फर्दर ये एरे है। ऐसे आप क्या है फर्दर वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे वन सीएसएस को चाहते हो तो वन स्पेसिफाई कर दोगे, जावास्क्रिप्ट को चाहते हो तो टू स्पेसिफाई कर दोगे, रिएक्ट को चाहते हो तो थ्री स्पेसिफाई कर दोगे। अब नेक्स्ट है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मल्टी लेवल नेस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इसको देखते हैं। इसको की वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जी, यहाँ मैं क्या करता हूँ? नेक्स्ट वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट obj3 इज इक्वल्स टू, और ये लिया। अब जैसे यहाँ पे क्या है? कंपनी है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक कंपनी की है, एक डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर दो की हैं, ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग में फर्दर है एक्सेल है, और डेवलपमेंट फर्दर क्या है? प्रोजेक्ट्स हैं। अब एक्सेल में क्या है? जो सॉरी कोर्सेज है, कोर्सेज क्या आपका एरे है। वो जो हेड वो क्या है आपका? सिंपल की है। अगर इसको मेरे को एक्सेस करना हो, कैसे मैं कर सकता हूँ? जैसे मैं console डॉट लॉग करता हूँ। अब यहाँ मेरे वेरिएबल का नाम obj3 डॉट। अब जैसे मेरे को क्या एक्सेस करना है? लेट्स सपोज कि मेरे को कंपनी की एक्सेस करनी है, तो डॉट कंपनी किया मैंने। अगर जैसे मेरे को अब कंपनी के अंदर क्या फर्दर नेक्स्ट की क्या? डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट क्या अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अगर एक्सेस करोगे, तो ये डिपार्टमेंट के अंदर जो दो फर्दर की ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे एक ट्रेनिंग है और एक डेवलपमेंट, और दोनों का दोनों, और उनके अंदर का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ टेक्स्ट स्पेस आ गया, यहाँ ट्रेनिंग मिला और डेवलपमेंट मिला, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का जो भी डेटा वो मेरे को मिल गया। अब लेट्स सपोज कि डिपार्टमेंट हो गया, मैं ट्रेनिंग को एक्सेस करना चाहता हूँ, डॉट ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पे। तो डॉट ट्रेनिंग में मेरे को क्या मिलेगा? कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर जो डेटा है सारा, और हेड। तो ये अकेले इसका डेटा मेरे को दे देगा। यहाँ मेरे को क्या मिलेगा? कोर्सेज, और कोर्सेज के अंदर क्या है? हेड। अब लेट्स सपोज कि मेरे को हेड को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा? डॉट हेड करूँगा, तो मेरे को क्या मिलेगा? रोहित वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ मेरे को क्या मिला? रोहित मिला। नेक्स्ट है, अगर मैं कोर्सेज को एक्सेस करता हूँ, तो कोर्सेज के अपने आप में एरे है। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, तो यहाँ मेरे को क्या मिल गया? एरे। अब जैसे मान लो इसको एक्सेल एक्सेस करना है, तो एक्सेल क्या है इसके? जीरो पे। तो यहाँ मेरे को अगर मैं ऑफ जीरो करता हूँ, तो यहाँ मेरे को क्या मिल जाएगा? एक्सेल मिल जाएगा। सेम वे मैं 1 2 3 करके आगे की वैल्यूज भी ले सकता हूँ। ऐसे ही लेट्स सपोज कि मेरे को क्या चाहिए? डेवलपमेंट है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग की जगह डेवलपमेंट चेंज हो जाएगा, और कोर्सेज की जगह क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। तो मेरे को इसके जीरो पे चेक करता हूँ, क्या मिलेगा मेरे को? LMS। तो यहाँ मेरे को क्या मिला? LMS मिला। सेम वे अगर मेरे को हेड को एक्सेस करना है, तो डेवलपमेंट डॉट हेड। तो अगर इसको मैं यहाँ देखूँ, तो यहाँ मेरे को क्या मिला? अंजलि मिला। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ स्ट्रिंग्स सेम ही है। जीरो पे इंडिया मिलेगा अपने को, वन पे यूएसए यूके। ऑब्जेक्ट विद बुलियन नल। अब इसमें भी गैस की वैल्यूज जो है नल डाली हुई है। अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो अपने को ये देगा नेस्टेड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको चेक करते हैं, इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्स्ट obj4 इज इक्वल्स टू, अब आउटर लेयर की बात करें तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्या? एक लाइब्रेरी की है, और लाइब्रेरी की के अंदर क्या? फर्दर एरे है। तो इसको अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊँ, कंसोल डॉट लॉग कराऊँ इसका, तो मेरा क्या आ जाएगा? वेरिएबल का नाम डॉट लाइब्रेरी। अब डॉट लाइब्रेरी करोगे तो ये क्या करेगा? इसके दोनों जो हैं
डेटा जो 0 और 1 है दोनों का डेटा 1 बाई दे देगा। जो पहले इटरेशन में 0 को दिया और दूसरे में 1 का दिया। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए कि वन इंडेक्स से जो लर्निंग रिएक्ट है ये चाहिए मेरे को। तो ये मेरे को क्या करना पड़ेगा, लाइब्रेरी ऑफ वन डॉट टाइटल, क्योंकि इसके क्या है वन इंडेक्स पे है और उसके अंदर फर्दर एक की है टाइटल। अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ तो मेरे को क्या मिल गया, लर्निंग रिएक्ट। सेम वे अगर मेरे को जीरो इंडेक्स से ऑथर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जीरो और ऑफ क्या ऑथर, ये मेरे को क्या दे देगा, जीरो इंडेक्स से ऑथर दे देगा। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और हमारा ऑब्जेक्ट विद डेट्स का हो गया, कॉम्प्लेक्स जेसन मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अब ये एक नेक्स्ट जेसन है हमारे पास, इसको और देख लेते हैं इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं जो जेसन की, उन सबको क्या किया है यहाँ पे अपने एग्जांपल्स में यूज़ किया है सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब यहाँ सबसे पहले ना कभी भी जैसे इसको देखने जाओ ना, सबसे पहले देखो तो आउटर लेवल पे क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, उसमें क्या ऑर्डर की है, कस्टमर की है और आइटम की है, टोटल अमाउंट है और पेमेंट डन है। अब फर्दर इसमें क्या है कि जो कस्टमर की है वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे आइटम्स हैं वो अपने आप में क्या है, एरे है, जिसमें क्या है उसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट के अंदर तीन की है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस। अगर इसको मेरे को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ये कॉन्सोल डॉट लॉग। तो वन बाय वन चलते हैं। जैसे लेट्स सपोज कि मेरे को क्या चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए। तो ऑर्डर आईडी के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा वेरिएबल का नाम जैसे obj5 डॉट, अगर मेरे को ऑर्डर आईडी चाहिए तो क्या आ जाएगा, डॉट ऑर्डर आईडी। तो ये मेरे को जो ऑर्डर आईडी की वैल्यू है वो यहाँ पे दे देगा। कस्टमर नेम चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट कस्टमर डॉट नेम क्योंकि नेम क्या है कस्टमर का, फर्दर ऑब्जेक्ट और उसकी की है, तो यहाँ मेरे को पूजा शर्मा मिल गया। नेक्स्ट मेरे को आइटम्स चाहिए, तो आइटम्स में क्या रिटर्न कर देगा, मेरे को पूरा का पूरा जो आइटम्स का एरे है पूरा रिटर्न कर देगा। डॉट कस्टमर्स नहीं आएगा क्योंकि ये आइटम्स भी क्या है आउटर ऑब्जेक्ट की की है, तो यहाँ मेरे को एरे मिल गया। अब जैसे इसका क्या चाहिए, वन इंडेक्स पे जो प्रोडक्ट है उसका नाम चाहिए, जैसे हेडफोन्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन डॉट प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ मिल गया मेरे को हेडफोन्स। नेक्स्ट क्या, अगर मेरे को टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट्स भी क्या है डायरेक्ट मेरे जो ऑब्जेक्ट है उसकी की है और वेरिएबल का नेम डॉट टोटल अमाउंट। और पेमेंट डन का वैल्यू चाहिए, ये क्या हो जाएगा, पेमेंट डन का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। इसको अदर वे में एक्सेस कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करके भी हम इसको, जैसे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पेमेंट डन ये आपका आ गया। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिला, फॉल्स वैल्यू मिला। तो ये बेसिकली आज का जो सेशन है हमारा स्पेशली कि अंडरस्टैंड करने के लिए एरे क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, जेसन क्या है, कैसे एरे और ऑब्जेक्ट मिलके जावास्क्रिप्ट के अंदर जेसन का रोल प्ले करते हैं। और जेसन को समझना बहुत ज़रूरी है। जावास्क्रिप्ट की बात करें, फ्रंट एंड की बात करें तो जेसन को समझना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जो हमारा एपीआईज का डेटा जो आता है वो जेसन के फॉर्मेट में आता है और उसी डेटा को कंज्यूम करके हमें क्या करना होता है, यूआई में उसको डिस्प्ले कराना होता है। तो जो अगर आप एक्सियोस की बात करें, अजेक्स की बात करें, एपीआईज की बात करें, तो उससे पहले आपको एरे, ऑब्जेक्ट और जेसन का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।